आओ बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं 39 नंबर आईसीएसई मैथ्स है, क्लास 9th, चैप्टर 8 इंडिसेज है, एक्सरसाइज 8 है उसका। इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ विशेष नहीं है। 2 क्वेश्चन और बचे, हम लोग जल्दी फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट दे रखा है, 3 का पावर x प्लस 1 इजकल टू 9 का पावर x माइनस 2, ये गिवन आपको दे रखा है, ठीक है ना। ब्रेक डाउन कीजिए, 3 का पावर x प्लस 1 इजकल टू 3 का पावर 2x माइनस 2, ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। गौर से देखिए, 3 का पावर x प्लस 1, यहाँ 3 का पावर 2x माइनस 2, 2x माइनस 4, 2 दूनी 4, यानी दोनों का बेस सेम है तो पावर बराबर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग लिखिए, या तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करते हैं, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी x प्लस 1 इजकल टू 2x माइनस 4, ठीक है। इस x को इधर लाइए, x माइनस 2x, 2 को इधर लाए तो माइनस 4 माइनस 1, यानी x में से 2x तो माइनस x माइनस 5, माइनस कैंसिल हो गया, यानी x बराबर 5। ये देखिए x का वैल्यू क्या निकला, 5 आपको निकला, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, 2 का पावर 1 प्लस एक्स दे रखा है, यानी 2 का पावर 1 प्लस एक्स क्या है, 5, यानी 2 का पावर 6, ठीक है। अब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 64, यानी यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ विशेष नहीं था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन आपको देखा सॉल्व करना। देखिए पहला वाला इक्वेशन, ठीक है ना। पहला इक्वेशन कहता है 3 ब्रैकेट के अंदर है 2x प्लस 1, देखिए पावर के रूप में नहीं है, ये बेस में प्लस 1 किया गया, माइनस 2 का पावर x प्लस 2, ये पावर है, और प्लस 5 इक्वल टू 0, ये 5 भी बेस के रूप में। चलिए तो पहले इसको सॉर्ट आउट हम लोग करते हैं। देखिए एज इट इज़ पहले इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रिजल्ट आएगा 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 3 वन जा 3, माइनस इसको देखिए 2 का पावर x, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, इसको भी हमने ब्रेक डाउन कर दिया, और प्लस 5 इजकल टू 0, ये रिजल्ट आया। अब यहाँ देखिए ये रिजल्ट एज इट इज़ लिखिए, 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8, हम लोग इसको 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे पहले लिखिए 3 और 5 8, चलिए 8 यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2, ये रिजल्ट आपके पास रहा। कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, ये देखिए 2 का पावर x एज इट इज़ हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, 2 का पावर x, ठीक है ना। और देखिए 4, तो एज इट इज़ पहले हम लोग देखते हैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने की बात करते हैं। ये देखिए इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो देखिए 2x यहाँ 2x है, यानी 2 का पावर x कॉमन है, 2 का पावर x लेंगे तो क्या बचेगा 3, और यहाँ माइनस 2 का पावर, तो देखो 2 का पावर 2, यानी कि 2 का पावर 2, तो यहाँ 4 बचेगा, और ये प्लस 8, तो यहाँ लिखिए एज इट इज़, ठीक है ना। 2 का पावर x, यहाँ देखिए 3 में से 4, तो मल्टीप्लाई माइनस 1 और प्लस 8, यहाँ इक्वल टू 0 लगाते जाएंगे, ऊपर से ऑलरेडी दे रखा है, हमने 0 आपको छोड़ दिया था, ठीक है। ये देखिए अब ये माइनस में आ गया, 8 को आप इधर लाइए, ठीक है, 8 को जब आप इधर लाएंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, देखिए -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और 2 का पावर x हो जाएगा, 8 को इधर लाइए तो ये आपके पास आएगा -8, ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 का पावर x और ये 8 है, तो 2 का पावर 3 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना, यानी हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 3, क्योंकि कंपाइल किए, दोनों का बेस सेम है 2 2, तो क्या पावर हो जाएगा 3, तो ये x निकला, ठीक है, यानी कि x इजकल टू 3, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाले का आंसर आपका रहा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं
सेकेंड वाले पार्ट की तरफ। देखिए कुछ विशेष नहीं, देखिए ये रिजल्ट आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ कीजिए 3 का पावर x इजकल टू 9 है, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 3y, 3 का पावर y। देखिए दोनों का बेस सेम है, ठीक है। जब दोनों का बेस सेम है तो जुड़ सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर x इजकल टू 3 का पावर 2 प्लस y। क्लियर है। ये देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि x बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस वाई, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब y को इधर आप लाइए, तो जब y को आप इधर लाएंगे या एज इट इज रहने दीजिए। चलिए अब इस सेकंड वाले पार्ट को हम लोग लेते हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर वाई, यहाँ कॉमा दे दीजिए। इस वाले पार्ट को करते हैं, 8 दे रखा है 2 का पावर 3 और 2 का पावर वाई दे रखा है, इजकल टू 4 है तो 2 का पावर 2x, 2 का पावर 2 4, 4 को 1 से 2 दूनी 4, 2 का पावर 2 तो 2 को 1 से करेंगे तो 2x। चलिए आगे बढ़िए, देखिए बेस से में पावर जुड़ जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस वाई, ये देखिए 3 प्लस वाई इजकल टू 2 का पावर 2x। गौर से देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी 3 प्लस वाई इजकल टू आपके पास क्या है 2x आया, ठीक है ना, कुछ विशेष वगैरह नहीं रहा। अब इन दोनों को क्या कीजिए, इक्वेशन फॉर्मेट कीजिए। y को आप इधर लाइए, देखिए x माइनस वाई इजकल टू इक्वेशन 1 मिला। इसको देखिए इस वाले टर्म को इधर लेकर के जाइए, यानी 2x माइनस वाई, 2x y प्लस है तो माइनस माइनस वाई इजकल टू क्या बचेगा 3, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपके पास निकला 2। देखिए 2 इक्वेशन हमको मिल गया, कुछ विशेष नहीं। अब इसको क्या करना है कि दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिखिए सब्सट्रैक्ट 1 माइनस 2, देखिए हम घटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए 1 क्या रहा x माइनस वाई, इसमें 2 घटाइए माइनस 2x और प्लस वाई, ये देखिए माइनस और माइनस में से प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या है 2 और ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब गौर से देखिए y प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x में से 2x जाएगा तो -x और यहाँ क्या बचे 2 माइनस 3 -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इजकल टू 1। तो x इजकल टू 1 ये आपका इसका आंसर होगा और x इजकल टू 3 ये आपका इसका आंसर रहा। तो दोनों हमने बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया, इन दोनों के वैल्यूज़ हमारे पास बहुत आसानी से मिल गए, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था। देखिए x की वैल्यू निकल गई, अब x का वैल्यू 1 में पुट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, तो x माइनस वाई इजकल टू 2, तो x 1 है, 1 माइनस वाई इजकल टू 2, 1 2 को इधर लाइए -2 इजकल टू वाई, 1 में से 2 -1 यानी कि -1 बराबर y, यानी कि y इजकल टू -1, ठीक है। तो कुछ विशेष नहीं था हमारे पास, ये आंसर इसका आ गया। एक आंसर आपके पास x रहा और दूसरा आपके पास y रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया, इस तरीके से एक्सरसाइज हमारा एंड हो गया।